सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीपीएससी अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 9 रेखा एवं कोण प्रश्नावली 9। आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, प्रश्नावली 9.3 प्रश्नों को हम आज यहाँ पर बेसिक समझेंगे। तो इस प्रश्नावली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दो प्रमेय पर आधारित है। सबसे पहले उस प्रमेय को करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या कथन है और क्या क्या प्रमेय है। तो ये रहा हमारा पहला प्रमेय, जो कि कहता है हमें किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, परंतु बहुत कम लोग को ज्ञात होगा कि ये 180 ही क्यों होता है। आज हम कारण को समझेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही क्यों होता है और कैसे होता है। दोनों चीज आज हम समझ जाएंगे। इसके लिए कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। कभी भी कोई प्रमेय को सिद्ध करना है, जैसे मैंने बोला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये एक कथन है, ये एक जानकारी है। इस जानकारी में सत्यता है, इस बात को हमको प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रमेय है। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए विभिन्न चरणों में हमको इसको स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। तो पहला है, जो दी गई जानकारी है उसको पुनः लिखना, जिसको हम गणित की भाषा में कहते हैं कथन। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप में कथन लिखना है। दूसरा स्टेप में आप बनाओगे चित्र, और चित्र बनेगा दाहिने साइड। ठीक, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ बीच में ही बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली चित्र को दाहिने साइड बनाते हैं। चलिए तीसरा देख लीजिए, दिया गया है, मतलब कथन में या प्रमेय में क्या आपको दिया गया है बताना रहता है कि ये दिया गया है। देखो हमको चौथा स्टेप जो है वो हमारा है सिद्ध करना है कि हमको उस दिए गए चीज से क्या निकालना है। और हमारे पास जो अंतिम एक और है रचना, यदि आवश्यक हो तो। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सिद्ध करने के लिए हमको अतिरिक्त कुछ उसमें जोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए हमको रचना करनी पड़ती है। क्लियर हो गया बात? आएगा भी, धीरे समझेंगे। और जो ये हमारा अंतिम स्टेप है उसको बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब है जो दिया गया हमको और जो हमको लाना है उसको स्टेप बाय स्टेप हल करके लाना पड़ रहा है, लाकर हमको दिखाना पड़ेगा। ये हमारी हो गई उपपत्ति। तो कोई भी प्रमेय ये 6 स्टेप से अर्थात 6 चरणों में ये हल होगा। और तो देखते हैं ये हमारा इस पर कैसे लागू होगा और कैसे करना है। प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सबको मालूम है, लेकिन कैसे होता है आज हम इसे सिद्ध करके देखेंगे।
इसके लिए हम एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी। तो आप हमारा पहला स्टेप क्या है, कथन का है। तो कथन में हूबहू इसको उतार देना है जो आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये आपको पुनः लिखना पड़ेगा। दूसरा है हमारा चित्र हमने बगल में बना लिया त्रिभुज एबीसी का। उसके बाद तीसरा है दिया गया है, दिया गया है। क्या हमको दिया जा रहा है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं, ए बी और सी है। कोण ए, कोण बी, कोण सी अंतःकोण है, और कुछ नहीं दिया है। सिद्ध करना है भैया, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध ये करना है कि कोण ए, कोण बी और कोण जो सी है अंतःकोण है, उनको जोड़ोगे तो कितना आता है, 180 अंश आता है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमको त्रिभुज दिया है लेकिन हमको कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। वो करना ये पड़ेगा कि हमारे पास जो त्रिभुज एबीसी है उसमें हमको एक डीई रेखा खींचनी है। और कैसी खींचनी है कि जो मेरा डीई ए से गुजरता है एवं डीई समांतर है बीसी के। मतलब हमारी जो भुजा है बीसी उसके समांतर और बिंदु ए से क्या होना चाहिए, गुजरना चाहिए, छूते हुए जाएगा वो। क्लियर हो गया। इस तरह से हमको अतिरिक्त काम करना है, इसी की मदद से हमारा ये जो है नियम है वो सिद्ध हो पाएगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हमारा जो दिया गया है वहां से चालू करेंगे और जो हमको लाना है वहां तक सिद्ध करके दिखाएंगे, प्रमाण करके दिखाएंगे। तो चलिए कुछ चीजें मैं यहां पर लिखता हूं। त्रिभुज एबीसी में बीसी मेरा समांतर है किसके, डीई के। अब मैं यहां पर तिर्यक रेखा ले लेता हूं ए बी। तिर्यक रेखा लिया ए बी, ये देखो आप देख रहे होंगे, ये बना, ये बना और ये बना, ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा। तो ये कोण और ये कोण, मतलब इस चित्र में ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। कारण एकांतर कोण हमने पढ़ लिया है ना पहले प्रश्नावली में। तो मैं लिखूंगा डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर है कोण बी के। उसका कारण लिख देता हूं मैं, एकांतर कोण समांतर रेखा होती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिरछी जो कोण बनती है वो बराबर होती है। ठीक, चलिए उसके पश्चात देखिए यहां पर उसी प्रकार मैं फिर एक बार लूंगा डीई, या बीसी समांतर है डीई के, लेकिन इस बार तिर्यक रेखा लूंगा एसी को।
ठीक है, जिससे मेरे को क्या मिलेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जो डबल डबल लाइन लगाया हूं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, कारण वही रहेगा, कारण में कोई कमी नहीं आएगा। ये समांतर, ये तिर्यक रेखा, मैं लिखूंगा EAC बराबर है किसके, कोण C के। ठीक है, अब लूंगा मैं DAE। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर DAE एक सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा बता दिया। तो सरल रेखा में क्या होता है, यदि एक मेरे पास रेखा है उसमें कितना भी कोण बने सबको मिलाओगे तो कितना बनता है, 180 अंश आता है। तो मैं लिखूंगा DAB, कोण DAB धन कोण A, ये बीच वाला है वो कोण A है ना मेरा A, और EAC बराबर 180, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म अभिगृहक। क्लियर हो गया बात, मैं इसके बारे में और भी जिक्र कर चुका हूं, आप पिछले प्रश्नावली के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, मैंने क्या बोला है, DAB इसके बराबर है कोण B। चलिए, तो इसके जगह में मैं कोण B लिख सकता हूं, कोण A। EAC इसके बराबर है कोण C के बराबर है 180। अब इसको क्रम में जमा लीजिए, कोण A पहले लिख दीजिए, कोण B और कोण C तीनों मिलके कितना आ गया, 100। यही तो सिद्ध करना था, तो लिखेंगे हम अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बना है, क्लियर हो गया। कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमको पूरा स्पष्ट हो गया। अभी तक हमने पढ़ा था कि 180 अंश होता है, आज ये भी समझ गए कि त्रिभुज के कोण, तीनों कोण मिलके 180 अंश कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रमेय के लिए। हमारा अगला प्रमेय कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों अंतःअभिमुख या अभिमुख को हम लोग सुदूर भी बोलते हैं, या विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अभी क्या चीज है सुदूर, समझना पड़ेगा हमें। तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, पहले इस बात को समझो। मान लेते हैं मेरे पास त्रिभुज ABC है, अब मैंने BC को बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, D को, बोला है ना किसी एक भुजा को बढ़ाई जाए, तो मैं किसको बढ़ा लिया, BC को बढ़ा लिया। कहां तक बढ़ाया, D तक बढ़ा दिया। क्लियर हो गया। अब बढ़ाया तो बाहर में एक कोण बन गया, समझ रहे हैं बात को, बाहर में क्या बन चुका है, मेरे पास कोण बन गया। ये देखो, इसी को बाह्य कोण बोलते हैं, तो बाहर में बना है। ये अपने पास वाले को छोड़कर अंदर में और जो दो दूर दूर में जो दो कोण बने हैं, इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये अकेला रहेगा। ये नियम है, नियम तो है, लेकिन अब इसको प्रमाण सहित बताना है हमें। चलिए, वही प्रमेय को कई स्टेप में सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा है कथन। कथन में हूबहू इसको उतारना है, ये पूरा हो।
क्लियर हो गया बात। चलिए, उसके बाद हमारा चित्र तो हो गया। अब दिया गया है, लिखो। क्या दिया गया हमको कि मेरे पास त्रिभुज एबीसी है, इसमें बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। यही तो दिया है, जिससे मेरा बाह्य कोण, ठीक है, कौन सा प्राप्त हुआ है, ए सी डी। ठीक, बिल्कुल। अब हमको सिद्ध क्या करना है, निकालना क्या है हमें। तो जो हमको सिद्ध करना है कि जो बाहर में कोण बन रहा है, कोण जो बना है मेरा ए सी डी, बराबर है अपने पास वाले अंदर वाले कोण को छोड़कर बाकी दो और अंदर वाले कोण है, अंतः कोण है, उनके योग के बराबर। अर्थात कोण ए धन कोण बी के बराबर है। क्लियर हो गया। अपने पास वाले को छोड़ेगा, फिर दूर वाला, इसीलिए नाम है सुदूर, माने जो दूर में है उससे, बाहरी कोण के पास नहीं है, दूर वाले अंतः कोण। क्लियर हो गया। चलिए, अब हमारा इसमें कोई रचना, अतिरिक्त दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा हम रचना को छोड़ेंगे, क्योंकि रचना आवश्यक हो तभी लेना है, अदरवाइज आपको उपपत्ति में आ जाना है। चलिए, उपपत्ति, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के अंतः कोण योग के नियम से, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के अंतः कोण योग नियम से। अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग, ये इसको सी मान लेते हैं, है ना, मानना क्या है, सी ही लिखा है, ठीक है। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180। तो हम लिखेंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 है। इसको मान लेना है समीकरण एक। क्लियर हो गया बात। चलिए, अब मैं लिखता हूं बी सी डी, ए सी डी एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा का भी नियम पता है, यदि एक सरल रेखा है तो वहां पर जितने भी कोण मिले के आएंगे, उन कोणों का योग कितना रहेगा, 180। ठीक है। चलिए, लिखता हूं कोण सी, ये देखो इधर वाला छोटा वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये आ गया मेरा कोण सी धन कोण बाहरी वाला ए सी डी बराबर 180। कारण पहले लिख देता हूं। कारण यह है कि रैखिक युग्म अभिगृह, ये समीकरण क्या है, 2 है। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। भाई, समीकरण 1 और 2 को जब देखेंगे तो इसके भी दाहिने पक्ष में 180 है, इसके भी दाहिने पक्ष में 180 है, मतलब दोनों समीकरण का, मेरे बात को, हमारा दाया पक्ष बराबर है, तो भैया निश्चित है दाया अगर बराबर है तो उसका बाया भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके बाएं में क्या क्या है, ए धन बी धन सी, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर, इधर कोण सी धन कोण ए सी डी, सी से सी दोनों तरफ कट जाएगा, क्या बचेगा, कोण ए धन कोण बी
बराबर कोण ए सी डी। चलो ए सी डी को इधर लिख देता हूं मैं, कोण ए सी डी बराबर कोण ए धन कोण बी। ये देखो, ये हमको सिद्ध करना था ना, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ। हमारे पास सिद्ध हो गया है, वो जो हम चाह रहे थे वो सिद्ध हो गया। समझ में आ गया बात। तो इस प्रकार से ये हल हुआ। अब आगे इन्हीं दो प्रमेय और नियम पर हमारे आगे की प्रश्नावली बनेगी। तो चलिए, प्रश्नावली में 9 प्रश्न है। समय को ध्यान रखते हुए हम देखेंगे कि कितने प्रश्न हमारे पास अभी सॉल्व हो पा रहे हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए, सबसे पहला जो है हमारा प्रश्नावली 9.3 में पहला प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्नावली 9.3 में हमारा चित्र आपको दिख रहा होगा। इस चित्र में कौन ए है, कौन बी है, कि कौन पी है, कौन क्यू है, इसका सबसे पहले निर्धारण करेंगे। ठीक है, चित्र हमारा अभी अधूरा है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं, कौन ए है, कौन बी है और कौन सी है। चलिए, सबसे पहले उसको लिखते हैं, प्रश्नावली को 9.3 पहला में हमारे पास ए बी सी डी ई है। ठीक है, जो ज्ञात करना है वो प्रश्न में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं ए बी सी पहले निर्धारित कर देता हूं। ये जो ऊपर में है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। एबीसीडी दे दिया गया है, इसको बोला गया 163। ठीक है, इसको कितना बोला है, 163। ये ऊपर वाला जो कोण ए है ये है 34। ये दिया गया है आपको। ठीक, यहां पर चित्र में भी दिया गया, देख लो। बात समझ में आ गया। ये कोण है, एल नहीं है। कंफ्यूज हो रहे होगे, इसीलिए मैं इसको भी बदल देता हूं मैं। चलिए, ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए, कोण है ये, हमको चाहिए ए सी बी। कहाँ है ए सी बी, ए सी बी। तो भैया ये छोटा वाला ये तो निकलेगा। देखो भैया, ए सी ई एक लकीर है, लकीर मतलब रेखा है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आप दिया गया है लिख लेंगे, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी बराबर 34 और कोण बी सी ई बराबर 163। ये सब दिया गया है। ठीक है, निकालना है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। आप ए सी ई एक क्या है भैया, सरल रेखा। जिसके हिसाब से ए सी बी कोण ए सी बी प्लस कोण ई सी बी बराबर 180। कारण है रैखिक युग्म अभिक्रिया। ठीक, समझ में आ गया। अब आपको तो दिया गया है ना, ईसीबी या बीसीई वही है, एक ही मतलब है। तो उसके जगह में मान को रखिए, कोण ए सी बी प्लस 163 बराबर 180 और कोण ए सी बी बराबर
180 ऋण 163, जो कि आ जाएगा मेरा 17। ठीक, 17 आ गया। बिल्कुल, ये हमको मिल चुका है। कोण ए से बी बराबर 17 डिग्री। चलिए, ये देखो एक 17 मिल गया, ये तो निकल गया। उसके साथ साथ क्या निकालना है? ए बी सी। कहाँ है ए बी सी? ए बी सी। अब देखो भैया, यहाँ ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ए सी को बढ़ा रहा हूं कहां तक? ई तक, तो जो मेरा बी सी और ई है वो बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक, बाह्य कोण हुआ कि नहीं हुआ? वो तो त्रिभुज का मैं नियम भी लगा सकता हूं, तो भी आंसर आएगा हमारे पास, उसका कोई डाउट नहीं। समझ रहे हो बात को? ये देखो, ये 17 आ गया, तो बाह्य नियम से बना लो या त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से बना लो, क्योंकि दो कोण तो मिल गया है, तीसरा मिल जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या लिखें? त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से, अंतः कोण के योग नियम से क्या हो रहा है? देखो, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी अंदर वाला है, इसीलिए मैं एकक बार में ही लिख दिया हूं 180। कोण ए हमको दिया गया है, ए का मतलब 34, धन बी हमको निकालना है, उसी बी का नाम है एबीसी। सी का मतलब अभी अभी निकाले हैं 17, 180, 34 और 17 हो गया 51। धन ए बी सी बराबर 180, कोण ए बी सी बराबर 180 ऋण 51, और हमारा आ जाएगा कोण ए बी सी का मान आ जाएगा, कितना आएगा? अगर 50 घटता तो 130, 129 आ गया भैया। ठीक, 129 डिग्री आ गया, दूसरा भी निकल गया। तीसरा का नाम है मेरा डीबीसी, ये डीबीसी ये वाला। चलिए, इसका भी हम लोग हिसाब किताब कर लेते हैं। क्या आएगा मेरा ये? अब मेरे पास बी मिल गया, कितना मिल गया मेरे पास? बी 51, तो लिखेंगे ए बी डी, एक सरल रेखा है, अतः ए बी सी धन कोण डीबीसी बराबर 180, कारण वैरैखिक युग्म अभिगृहक। ठीक है, अब एबीसी हमको मिल गया, कितना मिल गया एबीसी? 129, धन कोण डीबीसी, डीबीसी बराबर 180 अंश, तो कोण डीबीसी बराबर 180 ऋण 129, ये पक्षांतर होकर उधर जाएगा, ऋण हो जाएगा, और डीबीसी बराबर, जब घटाएंगे 180 में 51 घटाए तो 129। ठीक है, अब क्या करेंगे? 129 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? वही आ जाएगा, 51 आ जाएगा। कई तरीके से इसको और भी बना सकते थे, इसको और एक तरीका बना सकते थे,
देखो ये बाहर वाला कोण है, अपने पास वाले को छोड़ देता, इन दोनों कोणों को मिलाओगे तो भी आ जाएगा। वैसे ही 163 है, ये 34 में क्वेश्चन मार्क ये बी वाले को जोड़ने पर मिलता, तो 163 में सीधा सीधा 34 घटा सकते थे। तो तरीके कई हैं, आपको जो अच्छा लगे आप अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में बहुत सारे प्रश्न हैं एक ही में। ठीक है, एक ही में 4 प्रश्न दिया हुआ है, इन चारों को हमको क्या करना है, हल करना है। चलिए एक्स और वाई का मान निकालना है, सब में एक्स वाई दिया है। तो पहला को देखो जरा, कहां पर वाई कहां पर एक्स दिया है वो बता देता हूं मैं, इसमें एबीसीडी नहीं दिया है। चलिए ये पहला चित्र है, ये 30, ये वाई, ये एक्स और ये 140। देखो भैया ये पूरा एक रेखा है, इसमें तो कुछ नाम दिया नहीं है ना, नाम नहीं दे पाया है। चलिए यहां पर मैं इसको और एक कॉपी कर लेता हूं ताकि इसको हटा दिया जा सके। अगले में आ गया है वो आएगा, चिंता मत करिए, कहीं नहीं गया है, सब आपको दिखने लगेगा। चलो यहाँ पर देखो, ये मेरा मान लेते हैं ए, बी, सी, डी और ये ई। ठीक, चलिए कोण एक्स बीसीई सॉल्यूशन। चित्र से, चित्र में हमको दे दिया गया हो तो दिख रहा है, उसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप लिख सकते हो कोण बी ए सी बराबर 30 अंश और ए सी ई बराबर 140 अंश। तो हमारे पास बी सी ई एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है जिसमें क्या होता है कि एक सरल रेखा में कितने का कोण बनता है, 180। अतः चित्र के हिसाब से देखेंगे तो एक्स धन 140 बराबर 180। भाई रैखिक युग्म अभिगृह, तो यहां से x का मान मिल जाएगा 180 ऋण 140 और x का मान आ जाएगा 40। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। अब हमको y निकालना है, y कैसे निकलेगा ये देखो, y निकालते हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये यहां पर कितना है मेरा 30 और ये x हमको कितना मिल गया है 40। तो इसको बढ़ाओगे डी, बी, सी और ए, तो ये मेरा y है जी। क्लियर हो गया? तो ये बाहर में दिख रहा है कौन, चलिए लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना, बी सी को बढ़ाने पर, ठीक है, बाह्य कोण कौन सा प्राप्त हुआ, ए बी डी। ठीक, तो बाह्य कोण के नियम से लिखना है यहां पर, बाह्य कोण को बहिष्कोण भी बोलते हैं ना, याद रखो। बाह्य कोण के नियम से जो मेरा y है अर्थात ए बी डी
कोण ए बी डी बराबर होगा, अपने पास वाले को छोड़ेगा और जो दूर में अंदर वाले हैं उनके योग के बराबर होगा। अर्थात कोण ए धन कोण सी, कोण ए तो 30 दिया है और सी हमारे पास 40 आ चुका है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, और ये ए बी डी है वही वाई है, ये कितना हो जाएगा मेरा 70। क्लियर हो गया बात? चलिए इस तरह से बन गया हमारा